चलिए और एक एडिटोरियल को आज डिकोड करते हैं, हाउ टू गेट पब्लिश्ड, व्हाट आर जर्नल एडिटर लुकिंग फॉर। मतलब जर्नल एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आप अपना पेपर को कैसे पब्लिश कर सकोगे। आपने एक पेपर लिखा है, एक जर्नल पे आप ट्राई कर रहे हो, जर्नल एडिटर क्या देखना चाहते हैं आपके पेपर पे, तो ये एडिटोरियल से इसको समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। सिंपल मैनर पे मैं ट्राई करूंगा, उसका जेस्ट और समरी और आप की हाईलाइट सोच सकते हो, जिसको आप समझ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एक जर्नल पे ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे जर्नल एडिटर का सोच क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं आपके पेपर से। सो व्हाट डू ऑल जर्नल नीड, तो जर्नल क्या चाहता है आपके पेपर से। ऑल जर्नल नीड गुड मटेरियल टू पब्लिश, चलिए दैट यू ऑल नो, ऑल जर्नल नीड लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये भी एक है, आप सोचते होंगे कि क्यों पेपर पब्लिश नहीं हो रहा, मेरा रिजेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपका नहीं हो रहा है लेकिन बाकी से उनको पेपर आ रहा है, एंड दे नीड कंट्रीब्यूशन। जितना कंट्रीब्यूशन आएगा उनको भी एक दिखाना होता है कि उनको मेंटेन करना होता है कि इतना सबमिट हुआ है, इतना एक्सेप्ट हुआ है एंड इतना पब्लिश हो रहा है, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर पीरियडिसिटी। जो इश्यूज एंड वॉल्यूम है रेगुलर टाइम पीरियड पे भी लेके आना है, डिले नहीं होना है। देन ऑल जर्नल नीड ए बैंक ऑफ रिलायबल पीयर रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर होना है, उनका एक बैंक को मेंटेन करते हैं। दे माइट सीक फॉर मोर रिव्यूअर, उनका जितना एडिशन हो पाए वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि टाइमली मैनर पे फिर रिव्यू आएगा। ऑल जर्नल नीड एन एंथुसियास्टिक एडिटोरियल टीम, जो मैनेज करते हैं बेसिकली रिव्यू किसको भेजना है, अगर कॉल फॉर पेपर वो पुट अप करें, स्पेसिफिक डिसिप्लिन पे उनका लेक, मतलब उतना पेपर नहीं आ रहा उसको फोकस करके वो स्पेशल इश्यूज वगैरह भी कॉल कर सकते हैं। और दे विल मैनेज बेसिकली ऑल द जितना भी आ रहा है उसको एडिटोरियल लेवल पे जो प्री स्क्रीनिंग होता है, डेस्क रिजेक्शन जो आप देखते हो, और अगर उसको थोरो करना है, पास करना है टुवर्ड्स रिव्यूअर, वो सब काम वहाँ पे होता है। तो ऑल जर्नल नीड ए रैपिड टर्न अराउंड टाइम सबमिशन टू एक्सेप्टेंस रिजेक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम लेता है कोई कोई जर्नल, ऐसा नहीं है, दे वांट टू मेंटेन एक्चुअली जो जल्दी से हो सके, ज़्यादा टाइम ना जाए। डिले कहाँ पे होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग पे, अगर मान लो उनका एडिटोरियल टीम उतना स्ट्रांग नहीं है और वहाँ पे भी हो गया, देन रिव्यूअर एग्री नहीं हो रहा है उसको रिव्यू करने में, तो वहाँ पे टाइम जाता है। एक रिव्यूअर ने मना किया, दूसरे के पास गया, उस हिसाब से वो टाइम जाते ही जाता है, तो वो सब मैटर करता है। ऑल जर्नल नीड वाइड रीडरशिप विथ रेडी एक्सेस टू जर्नल इन प्रिंट एंड ऑनलाइन पे, दोनों पे वो चाहते हैं कि उनका दोनों जगह पे प्रिंट होके भी आए एंड ऑनलाइन पे भी आए। देन ऑल जर्नल नीड कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट विद द रिसर्च एंड प्रैक्टिस कम्युनिटीज, वो सही है। ऑल जर्नल नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू मूव विद द टाइम, अपील टू ग्लोबल ऑडियंस, मतलब टाइम के साथ आगे बढ़ना है। इफ दे आर मेकिंग मिस्टेक लेट्स से, तो वहाँ से रिकवर करके आगे कैसे बढ़े, अच्छा एक क्वालिटी को कैसे फोकस करना है, टुवर्ड्स इंडेक्सिंग कैसे जाना है। दे वांट दैट उनका जर्नल सभी इंडेक्सिंग बॉडी में भी इंडेक्स हो, वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कूपर्स हो गया, SCI हो गया, ऑल दैट। सो उनको क्वालिटी मेंटेन करना है। नाउ अभी हमको देखना है एज एन ऑथर प्रोस्पेक्टिव से, अगर समझते हैं कि आप अभी अपना पेपर रेडी है कि नहीं है एंड आप पब्लिश करने के लिए और सबमिट करने के लिए एक जर्नल पे जा रहे हो, तो यू आर प्लानिंग ए आर्टिकल एंड आर यू रेडी टू पब्लिश। पहले आप देखो अगर काम आउटडेटेड है, डुप्लीकेट है और ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है, इनकरेक्ट कंक्लूजन वगैरह है, तो वहाँ पे आपका वेटेज नहीं रहेगा एंड वो रिजेक्शन, मतलब यू आर नॉट रेडी बेसिकली। अगर आपका काम ओरिजिनल है, रिजल्ट मेथड वगैरह सब ओरिजिनल है, सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट हुआ है प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क पे, अप टू डेट रिव्यू हुआ है, मान लो रिव्यू पर आप लिख रहे हो एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड पे आपने अप टू डेट रिव्यू किया है, सिस्टमेटिक SLR वगैरह परफॉर्म किया है एंड यू हैव ब्रॉट समथिंग न्यू टू दैट और यू आर एडिंग समथिंग न्यू टू द रिसर्च कम्युनिटी, देन यू आर रेडी to proceed or to submit to a journal. Now let's see कि when writing, we will look into how to make your paper important, and this important paper are likely to have at least some of this or following feature. मतलब हम देख रहे हैं कि जनरल प्रोस्पेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट फीचर क्या हो सकता है, जैसे कि नोवेल्टी। हम हमेशा बात करते हैं नोवेल्टी के ऊपर, इवन यू माइट बी रिसीविंग कमेंट, आपको कमेंट भी आ रहा होगा कि नोवेल्टी क्या है, ऑथर कंट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज क्या है,
वहाँ पे भी फोकस आपको करना है। डायरेक्ट मैसेज ऑफ द पेपर नीड टू बी प्रेजेंटेड विद इन द फर्स्ट 2 सेंटेंस इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। आपका फर्स्ट 2 सेंटेंस में भी मैसेज जाना है, लास्ट सेंटेंस में भी जाना है डायरेक्ट, कि आप बोलना क्या चाहते हो, कन्वे क्या करना चाहते हो आपके पेपर के थ्रू। Definitive in some way, for example, the paper may report the largest series or most extensive study or to be the best in the field। अगर possible है तो ये आप somewhere relevant, वो फिर डिपेंड करता है आपका काम क्या है, आप किसके ऊपर कर रहे हो, क्या आप कन्वे करना चाहते हो, रिसर्च है, आपका रिव्यू पेपर है, बुक चैप्टर, ऑल दैट डू मैटर। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग होने से फिर कोई नहीं पढ़ेगा, वो डेस्क रिजेक्शन पे भी आ सकता है। इट हैज़ टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। आप जो स्टोरी टेलिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो पे बात किया था, वो आप सोच सकते हो। देन आपका पेपर आपका पेपर थेसिस जैसे नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ डाल दिया। इट शुड बी लाइक ए पेपर। हम बात करते हैं IMRD फॉर्मेट पे और लेंथ ऑफ ए पेपर। वीडियो पे मैंने बात किया था कि ई सेक्शन कितना होना चाहिए, कितना पेजेस होना चाहिए, कितना आपका फिगर टेबल जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, एंड रेफरेंसेस वगैरह कितना होना चाहिए। ऑल दैट डू मैटर। थॉटफुल, the discussion section of the paper need to be focused on novel finding of your work, and they matter, this matter, why this do not be reported previously, वो आपको भी लेके आना है। डिस्कशन सेक्शन पे आप वो रिपोर्ट कर सकते हो जो नोवेल फाइंडिंग है, प्रीवियस स्टडी के साथ आप कंपेयर करो, कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है। देन क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, हम इसको क्लीन एंड क्लियर भी आप बोल सकते हो। एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वेयर आई नोइंगली मेड दैट मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक अगर है देन वो क्या करता है, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप शायद सोच रहे हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक एंड देयर इज मिस्टेक, सो वो कंफ्यूजिंग लाता है एंड यू नीड टू अवॉइड इट, और मिनिमम रखना है। There are several tool, AI platform, different platform जिसके थ्रू आप प्रूफ रीडिंग वगैरह कर सकते हो, ग्रामेटिकल एंड स्पेल चेक वगैरह भी कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। सो वी बीन टॉकिंग अबाउट इट। मैंने बाकी वीडियो पे भी मैं वो टूल के ऊपर बात कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह आप देख सकते हो। आई एम श्योर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को। इफ़ नॉट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करो, कनेक्ट रहिए। इस चैनल पे मैं ट्राई करूँगा डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो लेके आने के लिए जो कि रिसर्च के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो एंड आपको हेल्प करेगा अपने जर्नी पे। आप अगर स्टूडेंट हो, यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो, इवन स्कूल पे हो, और एकेडमिशियन हो, आप एक जर्नी पे अभी हो, सो विल कीप लर्निंग। मैं भी सीखूंगा, आपको मैं ट्राई करूंगा कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए। फ्री फ्रॉम एथिकल मिसकंडक्ट, तो यहाँ पे मोस्ट सीरियस एंड कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आर फैब्रिकेशन, मेकिंग ऑफ रिसर्च डेटा। आप खुद से बना रहे हो, यू हैव इमेजिन समथिंग दैट इसको अचीव करना, उसके लिए आपने फैब्रिकेट कर दिया। एंड फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन आप किए हो रिसर्च डाटा पे टू गेट लीनियर कवलेट से। एंड प्लेजरिज्म, एक्सटर्नल सोर्स से कॉपी पेस्ट किया है एंड यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट दैट इज योर ओन वर्क, तो वो नहीं करना है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एथिकल मिसकंडक्ट, तभी वो आपका इनिशियल स्टेज पे रिजेक्ट शायद ना हो। अगर उस सब का कुछ है, उनको कुछ हिंट मिला तो डेस्क रिजेक्शन हो जाएगा। देन लेट्स सी हाउ यू कैन गेट योर पेपर पब्लिश। अभी देखते हैं आप अपना पेपर कैसे पब्लिश कर पाओगे। फर्स्टली सिलेक्ट द राइट जर्नल ऑफ योर वर्क। आपको मैं बताया था एक वीडियो पे इवन 18 डिफरेंट जर्नल फाइंडर के बारे में, वेयर यू कैन एबल टू लोकेट और फाइंड आउट की जो सुटेबल जर्नल है। आपका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट को लेके भी आप सर्च परफॉर्म कर सकते हो एंड यू कैन एबल टू लोकेट द जर्नल। तो जर्नल का होम पेज से कैसे इंफॉर्मेशन डिकोड करना है उसके बारे में भी मैंने बताया था। सेकेंडली इज टू डू एम्फसाइज द नोवेल्टी ऑफ योर वर्क। हमने ये भी बात किया था, वो इवन द एडिटर ऑल्सो दे वांट टू सी क्या नोवेल्टी क्या है, एंड एक्नॉलेज बट ऑल्सो एक्नॉलेज एनी ओवरलैप विद द वर्क और विद अदर, लाइक बेसिकली साइटेशन। आपको रेफरेंसेस सही से मैनेज करना है, बिकॉज यू विल बी एक्नॉलेजिंग थ्रू द रेफरेंसेस की जो काम आप कहीं से भी बोरो किए हो, एंड यू आर लाइक बिल्डिंग ऑन दैट वर्क कि आप इतना काम हो चुका है, उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो। सो प्रीवियसली जो भी पब्लिश हुआ है उसको आपको सही से एक्नॉलेज करना है। थर्डली बी एक्यूरेट,
if possible in your work, your writing, your submission process, seek early statistical input to minimize methodological error and check for submission error. तो ये एक पेपर पाल पे मैंने बात किया था, देयर इज ए टूल जहाँ पे कि चेक आप करते हो, प्री सबमिशन चेक वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी ये बहुत सारा चीज़ हमको बताता है कि कुछ मिस आउट हुआ है नहीं हुआ है। तो आप वो वीडियो पेपर पाल मेरे चैनल पे देख सकते हो। इवन इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट द रेफरल लिंक एंड द कूपन फॉर पेपर पाल। मेरा कूपन आप यूज करके डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, बट आप पहले वो वीडियो देख लो, फ्रीली आप उसको यूज करना सीखो, देन यू इफ इट इज नीडेड देन यू कैन अपग्रेड इट। Last but not the least, sort out authorship including the order of the authorship. Authorship issues और यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। अगर आपने मान लो आपका सुपरवाइजर है एंड आप हो और कोई भी इन्वॉल्व हो काम पे, तो ऑथरशिप किसको देना है नहीं देना, आप मिल के बैठो, बात करो, सॉर्ट आउट करो, ऑर्डर क्या होना चाहिए सॉर्ट आउट करो। देन अभी तो क्या है कि जो आपको क्रेडिट देना होता है कि कंट्रीब्यूशन किसने किया है, सुपरविजन किसने किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है, मेथोडोलॉजी पे कौन काम किया है, रिसोर्सेज कौन खोज के लाया है, देयर आर सेवरल थिंग। वो क्रेडिट ऑथरशिप स्टेटमेंट भी अभी एल्सवियर पे अवेलेबल है, उसको आप फॉलो करके जो भी ऑथर है उनको मेंशन करके भी आप डिक्लेरेशन सेक्शन पे रख सकते हो, क्योंकि वो भी मैंडेटरी है, डिक्लेरेशन सेक्शन पे ऑथरशिप कंट्रीब्यूशन आपको रखना जरूरी है। तो आप रखो एंड फिर सबमिट करो जो जर्नल आपने सिलेक्ट किया जहाँ पे सबमिट करना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग, थैंक यू।